नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता पर आधारित डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे रूल। सबसे पहले देखेंगे रूल, ठीक है। तो रूल की बात करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा 2 से देखते हैं। नियम, विभाज्यता का नियम। नियम तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 का डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो 2 से विभाजित, 2 से विभाजित। तो 2 से विभाजित देख लेते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले देखो 2 को, तो हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 को हम 2 की पावर 3। ऐसे ही 16 को 2 की पावर 4। तो हम देखेंगे 2, 4 और 8 और 16 का रूल। सबसे पहले 2 का देखते हैं। तो 2 का रूल देखेंगे तो हम लास्ट डिजिट किससे डिवाइडेबल हो? 2 से डिवाइड हो। तो हिंदी में हम अंतिम संख्या, ठीक है। तो हमारे लास्ट की एक डिजिट हमें किससे डिवाइड हो? 2 से डिवाइड हो। अब देखते हैं हम 4 का देखते हैं। तो लास्ट की हमें कितनी? 2 डिजिट। तो हम लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइडेबल हो? 4 से। किससे डिवाइडेबल हो? 4 से। तो अंतिम 2 संख्या, ठीक है। यहां तो समझ में आया। आगे चलो, अब देखते हैं 8 का। 8 का क्या होगा? लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइडेबल हो? 8 से। अंतिम 3 संख्या, तो यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं हम 16 का। तो लास्ट की कितनी? 4 डिजिट। तो लास्ट 4 डिजिट किससे डिवाइडेबल हो? 16 से, ठीक है। अंतिम 4 संख्या। तो आइए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेंगे हम। जैसे चलो इसको मिटा लेते हैं, इसी के सामने ले लेंगे। 2 का देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश हमने हो गया 8। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्या ये 2 से डिविजिबल है? एक क्वेश्चन तो आएगा क्या ये 2 से विभाजित है। दूसरा आएगा कि शेषफल क्या है। तो हमें क्या देखना है? 2 से, तो अंतिम एक संख्या क्या 2 से डिवाइडेबल है? यस। 2 चौक 8। तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर पूछेगा तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 डिवाइडेबल है हमारा। आगे लेते हैं 4 का एग्जांपल। जैसे कोई भी संख्या है हमारी, 4 का ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 51 52 52 डिवाइडेबल बाई 4। क्या यह 4 से विभाजित है?
क्या है 4 से विभाजित है, तो हमें क्या देखना है अंतिम दो संख्या, अंतिम दो संख्या, अंतिम दो संख्या देखेंगे तो 13 चौका 52, तो 4 से कट रहा है 13 बार पूरा, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्या आ जाएगा हमारा 0, पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अब आते हैं हम 8 का देख लेते हैं फॉर कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4 डैश, ऐसे ही लेते हैं हम 42 और 43। तो हमें क्या देखना है इसमें, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, तो हमें क्या 8 से डिवाइड देंगे, 8 3 जा पूरा चला जाएगा, 24 हो गया, तो हमारा बच गया क्या 3 बच गया, 3 क्या है हमारा पूरा डिवाइड, 3 से डिवाइडेबल नहीं है, 3 रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं, हम 16 का देख लेते हैं। 16 का देखेंगे तो 16 में क्या आ जाएगा, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 32 और 33। ठीक है, इस तरीके से क्या ये 16 से डिवाइडेबल है, तो हम देखेंगे, हमें इसमें क्या देखना है, हमें अंतिम 4 संख्या 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट, तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, तो हमारा क्या है 1 बच रहा है, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो हमारा क्या है इसमें, वह हमें याद कैसे करना है, जैसे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ऐसे ही 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऐसे ही 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऐसे ही 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। यहां तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं आगे। हम तो आगे देख लेते हैं 5 का नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, डिविजिबल बाय 5 या 5 से विभाजित 5 से विभाजित। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी क्या है सेम। तो इसमें क्या है देखो, वही सेम कर लेंगे हम। 5 को हम कैसे लिखते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। ऐसे ही हम क्या 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ऐसे ही 125 को क्या लिखते हैं 5 की पावर 3। ऐसे ही 625 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो हम 5 का 25 का 125 का और 625 का रूल देखेंगे। तो नियम पे चलते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा 5 का 5 से विभाजित। तो हमें लास्ट की अंतिम लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 5, जो 5 से डिवाइड, अंतिम की संख्या 5 से डिवाइड होगी तो वो किससे होगी 5 से डिवाइड होगी हमारी। आगे चलते हैं। तो अंतिम संख्या आगे चलते हैं 25 में क्या है हमारा लास्ट की 2 डिजिट। तो वही 25 में तो लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइडेबल हो 25 से हो। ठीक है, अंतिम दो संख्या। आगे चलते हैं हम 125 का देखते हैं। हम 125 में क्या है लास्ट की 3 डिजिट तो 125
लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेबल बाई किससे होना चाहिए 125 से। तो अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं 625 का। तो इसमें क्या है, हमारी लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट किससे डिवाइडेबल हो 625 से। तो अंतिम 4 संख्या, अंतिम 4 संख्या। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके आगे देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ले लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 5। अब पूछ लेगा आपसे क्या यह डिविजिबल है 5 से। तो हमें क्या देखना है, अंतिम की संख्या देखनी है, अंतिम लास्ट डिजिट देखनी है। तो लास्ट डिजिट 5 से डिवाइडेबल है तो क्या आएगा, पूछ लेगा डिवाइडेबल है तो है, और रिमाइंडर पूछेगा तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही दूसरा देखते हैं 25 का देखते हैं। 25 में वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 डैश 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 इस तरह से 74 75 डिवाइड बाई 25। तो हमें क्या है, इसमें क्या देखना है, अंतिम की 2 संख्याएं 2 डिजिट। तो 25 से डिवाइडेबल है, हाँ 25 3 जा 75। तो क्या आ जाएगा, यस डिवाइडेबल है। रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो आगे हम 125 का देखते हैं। तो 125 में हमें डिजिट ले ली, तो डिजिट आगे देखते हैं। 125 का क्या था, हमारा अंतिम की 3 संख्याएं किससे डिवाइडेबल हों, हमारी 125 से। तो हम देखते हैं क्या 325 125 से डिवाइडेबल है। तो हमारा कितना है 125 2 जा 250। तो 50 कितना हो जाएगा हमारा, तो 50 नहीं जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा हमारा 75। तो 75 बच जाएगा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं 625 का देखते हैं। तो इसमें क्या है, अंतिम 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट हमारी अंतिम की 4 संख्या किससे डिवाइड हो 625 से। तो हमारा देखते हैं, तो 625 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना बचेगा हमारा, हाँ डिवाइड करेंगे हम 625 से तो हमारा कितना डिवाइड बचेगा, डिवाइड करके देखते हैं 625 6 12 625 तो 625 दूनी 1250 और 1250 2500, तो ये बच जाएगा हमारा 125। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। तो हमने देखा कि 5 में देखा अंतिम संख्या 5 से डिवाइड करो। आपने देखा कि लास्ट डिजिट। अगर हम वैसे भी डिवाइड देंगे भाग से तो क्या बचेगा, तब भी हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें 25 का देखा हमने अंतिम की 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या किससे डिवाइडेबल हो 25 से डिवाइडेबल हो। तो हमारा वैसे भी करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 25 3 जा 75। तो आगे चलते हैं, आगे देखा हमने 125 के 125 में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट की 3 डिजिट में हमने डिवाइड दिया तो क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर बचा हमारा 75। आगे हमने देखा कि 625 का देखा 625 का। तो इसमें क्या था, लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट। तो लास्ट की 4 डिजिट में हमने देखा कि 625 से भाग दिया हमने तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 125। अगर हम वैसे भी डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा कितना बचेगा 125 ही बचेगा। तो आगे चलते हैं हम, यहां तक सब समझ में आ गया। चलो तो आगे चलते हैं।
आगे देख लेते हैं। चलिए आगे रूल देखते हैं। डिविजिबल बाई 3, तो 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, ठीक है। तो 3 का क्या है हमारा 3 और 9, तो 3 का देखते हैं हम और 9 का सेम है। 3 और 9 का हमारा क्या है, सेम है। तो हम देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। ऐसे इसमें सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9, सम ऑफ डिजिट, सॉरी डिजिट। तो इसमें देखा हमने 3 में 3 का और 9 का। 3 का क्या था, हम जो भी डिजिट आएंगे, जो डिजिट होंगी हम उनका योग करेंगे, ठीक है, अंकों का योग बोल सकते हैं हम, अंकों का योग डिवाइड बाई 3। ऐसे ही 9 में अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम दोनों के, कोई भी चीज लेते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें क्या करना है, वही अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। 3 से डिवाइडेबल, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 0। ऐसे ही हम ले लेते हैं, अगर हम वैसे भी डिवाइड देंगे तो हमारा यही बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो आगे हम 9 का देखते हैं। तो 9 का देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 8 9 6 5 4 2 4 3 2 1 8 डिवाइडेबल बाई 9। तो हमें क्या करना है, अंकों का योग। 8 और 9 कितना हुआ हमारा 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 35 हो जाएगा, 35 और 2 37 और 1 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा 46। तो 46 हमारा डिवाइडेबल बाई 9। तो 9 से 9 5 से 45, तो हमारा कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। तो हमने देख लिया 3 का, देख लिया और 9 का देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम 11 का। 11 का देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 11, 11 से विभाजित। 11 से विभाजित देखते हैं, तो 11 में क्या होता है हमारा, 11 में 11 क्या होता है, एकांत, एकांतर अंकों का योग, एकांत अंकों का योग डिवाइडेबल बाई 11। तो एकांत अंकों का योग, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5 8
3 0 1 2 0 2 4 डिवाइडेड बाई 11। तो हमें क्या है, एकांत अंकों मतलब एक छोड़कर एकांत, तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 0 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 13, 9 और 4 13। ये देखते हैं 8 और हमारा 0 8 2 10, 10 और 2 12, कितना कितना हो गया हमारा 12 डिवाइडेड बाई 11। तो हम इसमें कितना बचा हमारा 1/11। तो हमारा क्या है, ये डिवाइडेबल है या नहीं, नहीं। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 1 है। तो हम इस तरीके से हम 11 का रूल देख लिया। आगे चलते हैं हम आगे रूल देखते हैं हम 7 का। रूल 7 का देखते हैं तो डिविजिबल बाई 7, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित। तो 7 का क्या इसके अलग देखने को मिलता है। तो इसका हो जाएगा हमारा, सबसे पहले देखते हैं 3 डिजिट में, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 343, तो क्या ये 7 से डिवाइडेबल है, तो इस तरीके देखेंगे। तो हमें ट्रिक से देखेंगे तो कैसे, अंतिम की संख्या, ठीक है, और आई की 2 डिजिट, अंतिम की संख्या को डबल करके आई की 2 डिजिट में से घटाना है। तो 34 माइनस अंतिम की संख्या को डबल करके 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 34 में 6 गया, कितना बचा 28। 28 किससे डिवाइडेबल है हमारा 7 से डिवाइडेबल है। तो हमारी संख्या क्या है, ये डिवाइडेबल है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया 3 डिजिट वाला। 4 डिजिट का देख लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 4 डिजिट की, ऐसे ले लेते हैं हम 2401। तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे और क्या करेंगे, जो बच रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 401 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 399। क्या ये 7 से डिवाइडेबल है, तो 7 पंजे 35 और 7 7 49, तो हमारा ये भी डिवाइडेबल है। अब बोला 4 डिजिट वाला आ जाए, 4 डिजिट का सॉरी 5 डिजिट का आ जाए। तो 5 डिजिट का आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 का दे दिया, फाइव डिजिट के लिए दे दिया, तो हम इसका देखेंगे क्या ये डिवाइडेबल है 7 से, तो वही पीछे से पेयर बनाएंगे 3 का, ठीक है, और घटा देंगे, जो बची डिजिट है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। 343 में से माइनस कर देंगे 40, तो हमारा क्या बचेगा 303। क्या ये 7 से डिवाइडेबल है, तो 7 चौक 28, तो बचा कितना 2, 7 21, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, ठीक है, तो ये डिवाइडेबल नहीं है। आगे 6 डिजिट दे दे, तो उसमें क्या करेंगे हम, तो 6 डिजिट का दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 349 342, तो इसमें भाई 3 से पहले पेयर बनाएंगे 3 का, 3 का पेयर बनाएंगे, जो बड़ी डिजिट होगी उसमें से छोटी डिजिट को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 349 में से माइनस कर देंगे 342 घटाएंगे तो बचेगा कितना
7, 7 हमारा 7 से डिवाइडेबल है, तो ये कैसा है हमारा डिविजिबल है। ठीक है, अब आए थे 6 डिजिट के बाद कोई 7 डिजिट 8 डिजिट इस तरीके से देगा, जैसे 7 डिजिट का देख लेते, 7 का दे दिया उसने 6 5 2 3 4 8 9 4 8 9 इस तरीके से दिया। सेम वही करना है हमें, पीछे से पेयर बनाना है। ठीक है, 3 3 का। ठीक है, जो रह गया अब इसमें क्या करना है हमें, इसको इसमें ऐड कर देना है, इसमें इसको ऐड कर देना है, और इसको जो ऐड करने में कितना बनेगा हमारा, तो 6 ऐड किया तो हमारा बन जाएगा 495। 400 तो बड़ी डिजिट में से छोटी हटा देंगे, तो 523 में से हमारा बन जाएगा 495 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28। 28 क्या है हमारा 7 से डिवाइडेबल है, तो ये कैसी संख्या है हमारी, डिविजिबल है। ठीक है, ये आगे 7 तक, आगे बड़ी डिजिट भी दे सकता है आपको। ठीक है, आगे देखो, इधर ले लेते हैं हम, बड़ी डिजिट दे देता है, जैसे बोल देगा आपको 1 2 3 1 2 4 0 0 2 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से दे देगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वही पेयर बनाना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 3 3 के पेयर बना लिए और इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, एक अंतर मतलब एक छोड़कर जोड़ा हमने, कितना हो गया, एक जोड़ देंगे 124 में तो कितना हो जाएगा 125, और 123 में 2 जोड़ देंगे तो भी ये क्या आ जाएगा 125। तो 125 में से 125 माइनस करेंगे, 125 में से 125 माइनस करेंगे क्या, 0। ये कैसी संख्या है हमारी, डिवाइडेबल है। ये संख्या हमारी डिवाइडेबल है, 7 से डिवाइडेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 का रूल देंगे। सबसे पहले क्या देखा, 3 8 का। ठीक है, 3 8 में क्या करते थे हम, जो हमारी लास्ट की डिजिट है उसको दोगुना करके उसमें से घटा देते, जो बचती शेष बचता था। 4 डिजिट में क्या करते थे, पीछे से 3 का पेयर बनाते थे और जो बचता था उसको माइनस करके कर लेते थे। आगे 5 डिजिट में क्या देखते थे, पीछे से 3 का पेयर बनाया, जो बच गया उसको माइनस कर देते थे। ठीक है, ऐसे 6 का क्या है, जो 3 3 के पेयर बनाकर जो बड़ा था उसमें से छोटे को हटा देते थे और देखते थे। आगे 7 में क्या किया, वही हमने पेयर बनाया, पीछे से 3 का पेयर बना के और जो बच गया उसको ऐड करके जो बड़ी डिजिट आ रही थी उसको छोटी डिजिट से घटाकर जो डिवाइडेबल देख लेते थे। आगे ऐसे कोई भी संख्या कितनी भी संख्या देके आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक है, 7 का समझ में आ गया, 7 का रूल। चलिए आगे चलते हैं अब। चलो तो आगे चलते हैं हम, आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल में क्या है, जैसे हम बोल देगा कॉम्पोसाइड नंबर, कॉम्पोसाइड नंबर मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक बोल देगा सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या हमारी जो जिसके 3 फैक्टर हों, 3 से अधिक हों या 3 फैक्टर हों। जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लिया, 4 क्या है, 1 से भी विभाजित है और 4 से भी और 2 से भी, मतलब इसके क्या है 3 फैक्टर हो गए। 3 से अधिक या 3 फैक्टर होने वो कौन सी संख्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं सहभाज्य संख्या कौन सी, जिनका HCF 1 हो, HCF
एक हो, जिनका HCF एक हो। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 3, ठीक है, 7 9, ये क्या हमारी सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम रूल पर। भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या समझ में आ गया कौन सी होती हैं। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए जो हमारा सबसे पहले देखते हैं 6 का रूल। 6 का, तो 6 को हम किस प्रकार से 2 इंटू 3, 6 को हम 2 इंटू 3 ऐसे ही आ जाता है हमारा 12 को क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ये क्या हमारी भाज्य संख्या है और ये सहभाज्य संख्या है। जो हमारा 6 से कटेगा, जो डिवाइडेबल होगा वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। 6 का रूल क्या है, जो हमारा 6 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 12 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 12 के बाद 15 में क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, 20 का भी 4 इंटू 5, 20 के बाद आ जाता है हमारा 33, तो 33 में क्या हो जाएगा 11, 3 इंटू 11। ऐसे ही हम ले लेते हैं 45, तो 45 का क्या हो जाएगा 9 इंटू 5। ऐसे ही 72, तो 72 का क्या हो जाएगा 9 इंटू 8। ऐसे ही आगे 99 ले लेते हैं, 99 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू 9। 88 भी देख लेते हैं, 88 का क्या हो जाएगा 8 इंटू 11। तो हमारे क्या है ये भाज्य संख्या है, ये सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। अब इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि 72 से कौन सी संख्या विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शन दे देगा A B C और D, ठीक है। तो हमें 72 का नियम पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। 72 का क्या होगा 8 इंटू 9, तो 8 इंटू 9। अब हमें ऑप्शन में कोई D दे देगा, वो चार ऑप्शन दे देगा, तो हमें पहले देखना है 8 का। तो 8 का रूल हमें पता है, 8 के रूल में क्या था, जिसके जो पीछे की 3 डिजिट किससे डिवाइड हो 8 से डिवाइड हो, तो वो पूरी तरह कट जाएगी। ऐसे ही 9 का क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, तो सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए 9 से। जो दोनों से कटेगा वो 72 से कटेगा। एक ऑप्शन में दे रखा होगा तो आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, 72 का पूछ लेगा, 99 का, 88 का, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डिजिट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें क्या है, आपको एक संख्या जैसे ए कोई भी संख्या रिपीट हो रही है 6 बार, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो वो संख्या किससे कटेगी, किस से कटेगी। एक संख्या जो है 6 बार रिपीट हो कोई भी संख्या, तो वो किस से कटेगी। तो हमें पता है वह संख्या किस से कटेगी 3 से कटेगी, ठीक है। तो और 7 से कटेगी, और हमारा 11 से कटेगी, और 13 से कटेगी, और हमारा 37 से कटेगी। ये पूरी कटेगी हमारी। कोई भी
जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं हम 5 5 5 5, कितनी बार? 6 बार। ये हमारी पूछ लेता है आपसे क्या ये 7 से डिवाइडेबल है, तो ये पूरी पूरी डिवाइडेबल है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 5 56 55 टाइम्स 55 टाइम्स इस प्रकार से पूछेगा, तो 55 टाइम्स डिवाइड बाई 7। तो क्या आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, 6 6 के पेयर बनाने हैं हमें, तो क्योंकि पूरी विभाजित होगा 6 बार, जो पूरा विभाजित हो जाएगा 7 से, तो 6 6 के पेयर, तो पेयर बनाएंगे 6। तो हमारा 6 से 55 टाइम्स है 5 बार, 5 5 जो है कितनी बार है, 55 बार है। तो हम 7 से डिवाइड करना है, 6 6 के पेयर बना लेंगे, तो 6 से 6 ना 54, तो 54 बार, तो 54 बार 5 तो कट जाएगा पूरा पूरा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा, वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो 5 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 5। आगे समझ में, तो हमें जो संख्या हमें रिपीट ऐसे करके रिपीट दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 6 टाइम्स तक, तो वो क्या होगी, किन किन से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, और 13 से कटेगी, और 37 से कटेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें 6 नंबर डिजिट, यहीं पे लिख देते हैं रूल, 6 डिजिट नंबर formed by repeating a digit 6 टाइम, कितने टाइम, 6 टाइम्स, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज डिवाइडेड बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई, कितना हमारा, 3 7 11 13 और 37, 3 7 11 13 और 37। तो हमारा ये नेक्स्ट रूल आ गया, समझ में आ गया, जो हमारी संख्या 6 टाइम्स रिपीट होगी, 6 टाइम, तो हमेशा किससे डिवाइड होगी, वो 3 से होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, और 13 से होगी, और 37 से होगी। अब चलते हैं आगे, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और रूल रह जाता है, आगे बोल देगा नेक्स्ट रूल में कि ए बी सी 6 डिजिट की नंबर होगा, जिसमें दो, मतलब इस तरीके से रिपीट होगा, तो इसका देख सकते हैं 6 अंकों की संख्या, वही सेम है इसका, थोड़ा 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या से दोहरा मतलब दोबारा हो, दोहरा से बने, तो वह सदैव किससे कटेगी, 7 11 13 से विभाजित होगी,
ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी 6 नंबर का डिजिट में होगा जो रिपीट होगा तो वो किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 123, 123 3 डिजिट की रिपीट हो गई, तो ये किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ठीक है, कोई भी XYZ 455 ले लिया, ये भी रिपीट हो गई, तो ये भी किससे कटेगी हमारी, ये भी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। कोई भी ले लो XYZ 999 999, ये वो वाला रूल बन गया जो पिछला कराया था हमने, वो रूल बन गया। इस तरीके से भी हमारा किससे आएगा, ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।